वह आबो हवा, वो सुकून कहीं और नहीं मिलता। मिलते हैं बहुत शहर, मगर लखनऊ सा नहीं मिलता। लखनऊ, यहाँ झलकती है लफ्जों की मिठास। दीवानों का ये शहर अपनी नजाकत और खान पान के लिए काफी मशहूर है। कहते हैं यहाँ पहले आप का चलन है, लेकिन जब नजर आ जाएं यहाँ के आम तो बाकी सब नजरों से ओझल हो जाते हैं। अब इसमें किसी का कसूर नहीं। यहाँ का दशहरी, जिसे मलिहाबादी के नाम से भी जाना जाता है, होता ही इतना स्वादिष्ट है। अब आप ये तो नहीं सोच रहे कि यहाँ लखनऊ और आम की बात क्यों हो रही है? जी हाँ, बिल्कुल सही। आज का हमारा सफर है नवाबों के शहर शाम अवध यानी लखनऊ का। इस जगह का बागवानी से भी खास नाता है। बागवानी, ये शब्द तो सरल सा है, लेकिन इसे सुनते ही याद आती है फल, फूल, सब्जियों, मशरूम, मसालों और औषधीय पौधों की। केवल इतना ही नहीं, बहुत कुछ समाहित है इस छोटे से शब्द में। बागवानी एक ऐसी विधा है जिसमें बड़ी पूंजी की आवश्यकता नहीं होती। कम लागत से भी इसकी शुरुआत की जा सकती है। इसके अनेक फायदे हैं, इसलिए तो इसे भविष्य की खेती कहा जाता है, जो हमारे किसानों की आय में वृद्धि और उनके जीवन स्तर में सुधार ला सकती है। हमारे देश की ही बात कर लें तो जहां किसान पहले अनाज फसलों को ही अच्छा मुनाफा देने वाली समझते थे, अब वो भी जान गए हैं कि बदलाव ही सफलता की पूंजी है। अब केवल अनाज फसलों से ही आर्थिक मजबूती नहीं पाई जा सकती। अब बागवानी में भी हाथ आजमाना होगा। हमारे किसान ऐसा कर भी रहे हैं। उन्हें इसमें पूरा सहयोग मिल रहा है, सरकार और हमारे कृषि संस्थानों का। बागवानी फसलों के महत्व को समझा जाए, इस दिशा में राष्ट्रीय बागवानी मिशन की शुरुआत भी की गई, जिसके क्रियान्वयन के बाद सकारात्मक बदलाव दिखाई देने लगे हैं। हमारा देश विश्व भर में फल सब्जियों के उत्पादन में दूसरे स्थान पर है और साल दर साल निर्यात के बढ़ते आंकड़े भी प्रमाण है कि अब बागवानी का विस्तार अच्छे स्तर पर हो रहा है। बागवानी के इस बदलते परिवेश में योगदान केवल किसानों या सरकारी योजनाओं का ही नहीं है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और उससे जुड़े संस्थानों को भी इसका श्रेय जाता है, और इन्हीं में से एक अहम संस्थान है उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान। जब इस संस्थान की स्थापना हुई तब इसका नाम ये नहीं था। सन 1972 में 4 सितंबर को लखनऊ के रहमान खेड़ा में केंद्रीय आम अनुसंधान संस्थान के नाम से इसे स्थापित किया गया, जो कि बंगलुरु स्थित भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान की एक इकाई के रूप में कार्य कर रहा था। उस दौरान यहाँ केवल आम पर ही शोध किए जाते थे। अब उत्तर प्रदेश का आम है ही इतना मशहूर, चाहे लंगड़ा हो, सफेदा हो, चौसा या फिर हो दशहरी, ये तो सभी को पसंद है। लेकिन हमारे देश में केवल इतनी ही किस्में नहीं हैं आम की। देश भर की अलग अलग और स्वादिष्ट किस्मों का संकलन किया जाए। जितनी भी समस्याएं आम उत्पादन में आती हैं, उनका निदान किया जाए, यही उद्देश्य था इस संस्थान की स्थापना का, जिसके पश्चात आम उत्पादन में उन्नति होने लगी। लेकिन फिर जरूरत महसूस हुई अन्य बागवानी फसलों में कार्य करने की। उनकी खेती को भी तो बढ़ाना था। इसी दिशा में 14 जून 1995 को इस संस्थान का नाम बदलकर केंद्रीय उपोष्ण अनुसंधान संस्थान कर दिया गया और फिर शुरू हुआ बागवानी में बदलाव का एक नया सफर। यहाँ आम के साथ ही अमरूद, जामुन, पपीता और अन्य फसलों पर भी शोध किए जाने लगे। कई नई किस्में विकसित की गयी। फसल सुधार और बढ़वार पर काम किया जाने लगा, जो अभी तक किया जा रहा है और आगे भी किया जाएगा, क्योंकि संस्थान का लक्ष्य है बागवानी क्षेत्र में विकास और किसानों का उद्धार। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान की स्थापना 1972 में हुई थी। शुरू में इसका नाम केंद्रीय आम अनुसंधान केंद्र था और यह IIHR बेंगलोर के अंतर्गत कार्य कर रहा था।
1984 में इसे पूर्ण संस्थान का दर्जा दिया गया और उस समय इसका नाम केंद्रीय उत्तर मैदानी उद्यान संस्थान रखा गया। लेकिन बाद में 1995 में इसका नाम फिर से बदल के केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान रखा गया। हमारे यहाँ मुख्यतः आम पर काम होता है। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान मुख्यतः आम, अमरूद, आंवला, बेल, जामुन आदि फलों पर कार्य करता है। इसके अतिरिक्त हम लोग और फसलें जैसे कि चिरौंजी, महुआ, कैथा, करौंदा इत्यादि फसलों पर भी कार्य करते हैं। और जो रोगों और कीटों में किसी केमिकल को छिड़के बिना कैसे उन पर नियंत्रण किया जाए, हम अपने बायो प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो कि गौमूत्र और गोबर आधारित होते हैं और उन्हीं का ही खाली इस्तेमाल करते हैं। एग्रीकल्चरल रेजिड्यूज, विभिन्न पौधों के एक्सट्रैक्ट्स, उनका इस्तेमाल करके हम रोगों कीटों का नियंत्रण करते हैं और अपनी ज़मीन की उत्पादकता को भी बढ़ाते हैं। तो नेचुरल फार्मिंग जो हमारे प्रधानमंत्री जी का जो एक अभी नया मुहिम चला है, उसमें हमारा संस्थान बहुत जोर शोर से भाग ले रहा है। इस संस्थान से लाखों किसान जुड़े हैं और लाभान्वित हुए हैं। अब आम की बात करें तो वैसे तो आम की कई प्रजातियां हैं हमारे देश में, जैसे दशहरी, लंगड़ा, चौसा, अल्फांसो, तोतापरी, आम्रपाली। लेकिन इस संस्थान ने अंबिका 2000, अरुणिका 2008 जैसी किस्में भी विकसित की हैं, जो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे क्षेत्रों के लिए उपयुक्त हैं। तो वहीं हाइब्रिड 1084, CISH M2, हाइब्रिड 949 भी इसी संस्थान द्वारा तैयार की गई हैं। आम के अलावा यहाँ अमरूद की ललित 1999 और श्वेता 2005, तो जामुन की जामुन CISH J37 और जामुन CISH J42 किस्में भी किसानों को इसी संस्थान द्वारा समर्पित की गई हैं। हम जानते हैं कि रंग बिरंगे यानी कि लाल रंग के, पीले रंग के आम हर किसी को खाने में बहुत पसंद है। तो यानी कि आम जितना आकर्षक हो, यह भी मार्केट को डिफाइन करता है। तो आकर्षक आम हो, उसमें पल्प अच्छा हो, उसमें किस तरह के मेटाबोलाइट्स हों, तो GCMS के थ्रू हम लोग मेटाबोलाइट के ऊपर भी काम कर रहे हैं, मेटाबोलोम के ऊपर भी काम कर रहे हैं। उसी तरह से सीडलेस जामुन क्यों बनता है, माइक्रोस्कोपी के ज़रिए हमने देखा कि सीडलेस जामुन में एम्ब्रियो अबॉर्शन हो रहा है। तो सीडलेसनेस जो है आम जामुन के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ट्रेट है, तो उसके ऊपर भी हमने कार्य किया है। उसी तरह से आम में कौन ऐसे मेटाबोलाइट्स हैं जिनकी वजह से एंटी डायबिटिक पोटेंशियल है, और कुछ ऐसे भी जामुन में मेटाबोलाइट्स मिले हैं जिनमें एंटी कैंसर कॉम्पाउंड्स है, एंटी फंगल कॉम्पाउंड है, एंटी बैक्टीरियल कॉम्पाउंड्स है, जिनकी जानकारी हमें मिली है। लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन प्रकृति पर किसका जोर? कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा, तो कभी कीट पतंग का प्रकोप कर दे नुकसान कमर तोड़। भैया खेती में तो जोखम रहता ही है, अब क्या करें? अब प्रकृति का कोनो उपाय है का? प्रकृति का तो नहीं, मगर नुकसान का उपाय है। अच्छा, हाँ, AIC से फसल बीमा। फसल बीमा? मतलब मामूली सा प्रीमियम दो और बड़ी चिंता से मुक्ति पाओ। अरे वाह! AIC से अपनी जरूरत अनुसार कोई फसल बीमा चुने, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। बुआई से लेके कटाई तक प्राकृतिक आपदा से सुरक्षित रहे किसान। भरपाई हो पूरी अगर फसल का हो नुकसान, जब AIC का है साथ तो डर ना फिक्र की बात। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, AIC। सभी किस्मों की जानकारी और इनका प्रबंधन वैज्ञानिक तौर पर किस प्रकार किया जाए, इससे किसानों को यहाँ अवगत करवाया जाता है।
हम लोग यहाँ आसपास के क्षेत्र के किसानों को इकट्ठा करके उनके FPOs बनवाए हैं। उनको नई पौधशालाएं विकसित करने के लिए हम जानकारी दे रहे हैं, उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं, उनको पौधे सप्लाई कर रहे हैं। हमारे यहाँ के जो पौधे हैं वो पूरे देश में सप्लाई किए जाते हैं। खेती करें और कीट पतंगों से सामना ना हो, ऐसा कम ही संभव है। कीट आते हैं तो बीमारियां कहाँ पीछे रहती हैं। अब आम को ही ले लीजिए, इसमें भी कई कीड़ों का प्रकोप हो सकता है। आम में लगने वाले मुख्य कीट हैं मिलीबग, तनाछेदक, गोबछेदक, तेला। और वहीं रोगों का जिक्र किया जाए तो दहिया रोग, रेड रस्ट, एंथ्रेक्नोज फोमा ब्लाइट डाइबैक, माल्फॉर्मेशन, कोयलिया रोग का नाम सभी आम के किसान जानते हैं। संस्थान ने लाइट ट्रैप विकसित किया है। लाइट ट्रैप से अब रात में लाइट ट्रैप जलने से सारे कीट उसके अंदर आके गिर जाता है। इसके अलावा संस्थान ने ग्लू ट्रैप डेवलप किया है। ग्लू ट्रैप से सारे कीट जो रस कीट है, सकिंग पेस्ट है, वो आके ग्लू ट्रैप के अंदर चिप जाता है। इससे ज़्यादातर उस कीट का संख्या कम हो जाता है। इसके अलावा संस्थान ने पेस्टिसाइड फ्री आर्चर्ड डेवलपमेंट करने का और बायो इंटेंसिफिकेशन जो जैविक तरीके से कंट्रोल करने का ज़्यादातर रिसर्च कर रहा है। इसमें ज़्यादातर तकनीकी जो है डेवलप किया है बायो कंट्रोल बेस्ड पेस्ट मैनेजमेंट की। अगर किसान बायो कंट्रोल बेस्ड पेस्ट मैनेजमेंट करेंगे तो उसका आमदनी बढ़ेगा और पर्यावरण के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इनसे बचाव हो और प्रकोप हो जाने पर इनका नियंत्रण सही समय पर हो, इसके लिए भी समय समय पर इस संस्थान में शोध किए जाते हैं और उनकी जानकारियां किसानों तक पहुंचाई जाती हैं। जरिया होते हैं CISH द्वारा आयोजित कार्यक्रम, किसान गोष्ठियां और प्रशिक्षण कार्यक्रम। साल भर बहुत सारे रोग होते हैं, जिनमें प्रमुख हैं उकठा रोग, जिससे आम का पेड़ पूरा मर जाता है। उसके अलावा एंथ्रेक्नोज, पाउडरी मिल्ड्यू, ब्लॉसम ब्लाइट, अनेक रोग हैं जिनकी समस्याओं का समाधान किसान करते हैं और समय समय पर हमारे यहाँ सलाह लेकर वो कार्य कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे संस्थान की एग्रो एडवाइजरी भी हर सप्ताह इशू होती है। उसको संस्थान की वेबसाइट पे देख के वो अपना ट्रीटमेंट कर सकते हैं पेड़ों का। आम की खेती एक मुनाफे का सौदा है। इसकी अच्छी मांग के चलते इसकी खेती का क्षेत्रफल बढ़ता जा रहा है। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान का साथ पाकर किसान आम की वैज्ञानिक खेती कर रहे हैं। उन्नत किस्मों का चयन कर अच्छा उत्पादन हासिल कर रहे हैं और अपनी आमदनी को बढ़ा रहे हैं। लेकिन केवल उपज तक ही क्यों सीमित रहे हमारे किसान? आत्मनिर्भर बन विभिन्न उत्पादों को तैयार क्यों ना करें? इसी पर विचार विमर्श कर निष्कर्ष निकाला गया कि हमारे किसानों को जागरूक और प्रशिक्षित किया जाएगा ताकि वो आम का मूल्य संवर्धन करें और प्रसंस्करण से जुड़ें, ताकि तमाम उत्पाद तैयार कर उनकी बिकवाली कर सकें। इससे न केवल रोजगार बढ़ेगा बल्कि आमदनी में 2 गुना नहीं कई गुना वृद्धि भी होगी। इसके लिए जागरूकता बढ़ाने का काम शुरू हुआ जो अभी भी जारी है। इस संस्थान में प्रसंस्करण कर विभिन्न उत्पादों को किस तरह से तैयार किया जाए, फसल पक जाने के बाद कैसे तुड़ाई की जाए, पैकेजिंग जो कि बहुत ही अहम कदम है, उस पर भी यहाँ विशेष ध्यान दिया जाता है। किसानों को ट्रेन किया जाता है। जितने भी उत्पाद हैं ये सब हम आम से बनाते हैं। ये हमने आम की कंपोस्ट बनाई है, लीफ की। आम का जो पत्ता होता है वो भी बहुत काम का होता है। उसकी जो कंपोस्ट है, इसकी NPK वैल्यू जो है नॉर्मल FYM से करीबन 3 गुना ज़्यादा होती है। और हम लोगों ने रिसेंटली आम की ये देखिए, आम के छिलके से ये सूप बनाया है और हमने चाय बनाई है आम की पत्तियों से और उसके छिलके को मिला करके। इसकी एंटीऑक्सीडेंट वैल्यू भी बहुत अच्छी होती है और ये ऑर्गेनोलेप्टिकली भी पीने में बहुत अच्छी है। इसी तरीके से आंवले के हम लोगों ने बहुत सारे उत्पाद बनाए हैं, जिसमें कि आंवले का जो साइडर है ये प्रमुख है। इसमें 4% अल्कोहल होता है, तो इसकी काफ़ी एक्सपोर्ट डिमांड हो सकती है क्योंकि आंवला अपनी मेडिसिनल वैल्यूज़ के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा हम लोगों ने आंवले के चाय और आंवले के फाइबर युक्त बिस्किट
ये सब बनाए हैं। बाकी जितने भी फल हैं, जैसे कि बेल है, बेल की भी हमारे पास वाइन है, बेल का साइडर है, बेल की कैंडी है जो कि हमने प्रोबायोटिक तरीके से बनाई है। इसी प्रकार एक प्रोबायोटिक बेल का हम लोगों ने ड्रिंक भी बनाया है। तो आप देख सकते हैं जितने भी उत्पाद हैं ये सब मार्केट में पहले से उपलब्ध नहीं हैं, और इनको बना करके न सिर्फ आम के प्रोड्यूसर्स को फ़ायदा होगा, बल्कि जो उनके जो वेस्ट को भी अगर इस्तेमाल कर लेंगे तो उससे भी बहुत ज़्यादा देश को फ़ायदा होने वाला है। तो जो प्रधानमंत्री का वेस्ट यूटिलाइजेशन वाला प्रोग्राम है उसमें ये 100% फिट होते हैं हमारे प्रोडक्ट्स, और इससे देश को, प्रदेश को और किसान को सभी को फ़ायदा होने वाला है। लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन प्रकृति पर किसका जोर? कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा, तो कभी कीट पतंग का प्रकोप कर दे नुकसान कमर तोड़। भैया खेती में तो जोखम रहता ही है, अब क्या करें? अब प्रकृति का कोनो उपाय है का? प्रकृति का तो नहीं, मगर नुकसान का उपाय है। अच्छा? हाँ, AIC से फसल बीमा। फसल बीमा? मतलब मामूली सा प्रीमियम दो और बड़ी चिंता से मुक्ति पाओ। अरे वाह! AIC से अपनी जरूरत अनुसार कोई फसल बीमा चुने, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। बुआई से लेके कटाई तक प्राकृतिक आपदा से सुरक्षित रहे किसान। भरपाई हो पूरी अगर फसल का हो नुकसान, जब AIC का है साथ तो ना डर ना फिक्र की बात। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, AIC। इस संस्थान ने 2 मोबाइल ऐप्स भी विकसित की हैं, जिनके जरिए हमारे किसान घर बैठे बैठे भी सीख सकते हैं कि कैसे वो कच्चे आम व पके आम से उत्पाद तैयार कर सकते हैं। इन दोनों ही ऐप्स को गूगल प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड किया जा सकता है। इनके नाम हैं ICAR CISH राइप मैंगो प्रोडक्ट्स और ICAR CISH रॉ मैंगो प्रोडक्ट्स। ये ऐप्स हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में उपलब्ध हैं। काफी किसान इनसे जुड़कर लाभ ले चुके हैं और अब जानकारी पाकर आप भी जुड़कर इनसे लाभ ले सकते हैं। आम के बगीचे में मुर्गी पालन सुनने में अटपटा सा लगता है ना, पर क्या आप जानते हैं ऐसा कर कई किसान मोटी कमाई कर रहे हैं। ये प्रणाली भी किसानों को इसी संस्थान ने सिखाई है। बस थोड़ी सी जानकारी, थोड़ी समझदारी और थोड़ी ही मेहनत आपको इस दिशा में सफल बना सकती है। पशुपालन और खेती तो सदियों से साथ किए जाते हैं। खेतों में मधुमक्खी पालन तो लगभग सभी किसान करते हैं, लेकिन आम के बगीचे में मुर्गी पालन का ये तरीका अनूठा है और बड़े सोच विचार के साथ इसे किसानों तक पहुंचाया गया है, ताकि किसानों के पास आमदनी के कई विकल्प हों। एक ही दिशा नहीं बल्कि कई दिशाओं में हमारे किसान आगे बढ़ें। आम के पेड़ों से तो साल में एक ही बार फल लिए जा सकते हैं, लेकिन मुर्गी पालन अगर साथ में कर लिया जाए तो अंडा उत्पादन और मांस उत्पादन कर किसान अपनी आर्थिक स्थिति को बदल सकते हैं। पहले हमारे बाग की आमदनी लगभग 15 से 20 हजार रुपये प्रति एकड़ हुआ करती थी, लेकिन जब से हमने ये कुक्कुट पालन योजना आम आधारित किया है, तब से हमारी लगभग आमों की आमदनी से, अंडों से, मुर्गियों से, ये सब कुल मिलाकर लगभग 1.5 लाख से 1,70,000 तक हो गई। नई किस्मों, आधुनिक तकनीकों, प्रसंस्करण व मूल्य संवर्धन, फसल उत्पादन के साथ पशुपालन, इन तमाम पहलुओं पर तो यहाँ काम हो ही रहा है। इनसे जुड़े शोध कार्यों को किसानों के खेत तक पहुँचाया जा रहा है। लेकिन हमारे किसान चाहें तो इस संस्थान का रुख कर और भी जागरूक हो सकते हैं। इस संस्थान में एक संग्रहालय है, यानी म्यूजियम भी है, जिसमें बेहद खूबसूरती से और विस्तृत तरीके से बागवानी के क्षेत्र में हमारे किसान क्या कुछ कर सकते हैं उसकी जानकारी प्रदर्शित की गई है। इसमें जाने के लिए कोई शुल्क भी नहीं देना होता। यहाँ आकर किसान न केवल संग्रहालय का लुत्फ उठा सकते हैं, बल्कि यहाँ के वैज्ञानिकों से बातचीत कर, समस्याएं साझा कर समाधान जान सकते हैं।
यानी यहाँ किसान आए तो सवालों के साथ, लेकिन लौटें तो मन में संतुष्टि लेकर, सभी सवालों के जवाब जानकर और उनकी समस्या का समाधान पाकर। 1 जून 2022 को संस्थान ने अपना 39वां फाउंडेशन डे मनाया था और उस दिन हमने आम संग्रहालय देश को अर्पित किया था, जिसमें कि हम CISH म्यूजियम के नाम से, इसमें देश विदेश की वैरायटी के आमों के मॉडल्स हम लोगों ने संग्रहित किए हैं। भारत में नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट सभी जो हमारे जो स्टेट्स हैं वहाँ के आमों की वैरायटी का वहाँ पर मॉडल्स लगाए गए हैं। आमों के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। उनके रोगों कीटों के नियंत्रण के बारे में किसान वहाँ भ्रमण करके अपनी जानकारियों का बढ़ा सकते हैं। अब खेती आधुनिक हो गई है, कई नई प्रणालियां और तकनीकें इसमें सम्मिलित हो गई हैं। ये संभव हुआ है हमारे वैज्ञानिकों की कड़ी मेहनत के चलते। जल का बचाव हो, खाद व उर्वरकों का कम उपयोग हो, मिट्टी और पर्यावरण का संरक्षण हो, मिश्रित खेती या एकीकृत खेती हो, ये सभी कृषि में आधुनिकता का ही नतीजा है। ऐसी ही एक और तकनीक है जिसे हाइड्रोपोनिक्स के नाम से जाना जाता है, जिसमें बिना मिट्टी के केवल जल और पोषक तत्वों के उपयोग से फसलें उगाई जाती हैं। इसके लिए एक अलग तरह का ढांचा तैयार किया जाता है। अब आप सोचेंगे आम तो बिना मिट्टी के लग ही नहीं सकता, तो बता दें आपको ये बिल्कुल संभव है और ऐसा कर दिखाया है CISH लखनऊ ने। आम या अन्य बागवानी फसलें कैसे हाइड्रोपोनिक्स तकनीक से लगाई जा सकती हैं ताकि किसानों को उत्पादन अच्छा मिले, इसके लिए भी लगातार यहाँ काम हो रहा है। हमने यहाँ पर नर्सरी करना अपना शुरू किया पहले से, तो उसमें जो हम लोग बेचते थे पौधा उससे मुनाफा कम मिलता था। जब यहाँ से फार्मर फर्स्ट परियोजना निपना में आई तो उससे हमें जानकारी जब हुई तो रहमान खेड़ा संस्थान के द्वारा पौधे लाए गए, जो कि 125 रुपये पौधा 120 रुपये में मिला। उसको हम यहाँ पर अपने यहाँ पौधा उसकी ब्लॉक तैयार करके उसमें से कलम तैयार किया और उसको अब कलम तैयार करने के बाद में वही 45 रुपये में अब हमारा बिक रहा है। जिन किसानों के पास जमीन का अभाव है, जिन खेतों में मिट्टी खेती योग्य नहीं है, सोचिए वहाँ भी बेहद ही आसानी से अब बागवानी फसलों को लगाया जा सकता है। लेकिन इसके लिए ट्रेनिंग बहुत जरूरी है, जिसके लिए आप जुड़ सकते हैं CISH यानी केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, जो कि स्थित है रहमान खेड़ा, लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। तो बात हो आम की, अमरूद की, जामुन की या अन्य सभी बागवानी फसलों की, तो केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान का नाम जरूर सभी के जहन में आएगा। फल सब्जियों के उत्पादन में हम सर्वश्रेष्ठ हों और इससे जुड़े सभी किसान सशक्त हों, इसी उम्मीद के साथ आज का हमारा ये सफर बस इतना ही।